नमस्कार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज हिमाचल प्रदेश विधानसभा सदन तपोवन धर्मशाला में राज्य में पर्यटन के विकास के लिए नई आधारभूत संरचना परियोजना के संबंध में वक्तव्य दिया। मुख्यमंत्री ने कहा, माननीय अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश एक बहुत ही वेल नोन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। राष्ट्रीय स्तर पर भी पूरे देश से टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश में आते हैं। विदेशों से भी बहुत बड़ी संख्या में टूरिस्ट का हिमाचल प्रदेश में आना होता है। जिस प्रकार से हम हिमाचल प्रदेश को टूरिज्म के नक्शे पर खड़ा करना चाहते हैं, प्रदेश सरकार के संसाधनों के माध्यम से शायद उतना वो संभव नहीं हो पाएगा। हमने टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए हिमाचल प्रदेश में प्रयत्न किया है कि जो हमारी एस्टैब्लिश्ड जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं वेल नोन, जिनको हम कह सकते हैं, जिसमें शिमला है, मनाली है, धर्मशाला है और उस तरह से कसौली है, डलहौजी है। इसके अतिरिक्त भी कुछ जगह हमको और टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनानी है। हमने एडीबी का एक प्रोजेक्ट इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की स्वीकृति के लिए भेजा था, लेकिन इस बीच में कोविड का ये दौर आने के पश्चात उसको कुछ वक्त के लिए स्थगित कर दिया गया था। और ऐसे एक नहीं अनेक प्रोजेक्ट इस प्रकार के पूरे देश भर से जो अलग अलग प्रदेशों ने भेजे थे फंडिंग के लिए, तो उसमें रुकावट आई थी। पिछले दिनों मेरा आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलना हुआ। मैंने उनसे आग्रह किया, विशेष तौर से निवेदन किया कि आप हमेशा इस बात का जिक्र करते हैं कि हिमाचल प्रदेश को पर्यटन की दृष्टि से बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। हम बढ़ाना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन सीमित साधनों के कारण ये संभव नहीं हो पा रहा है। और ऐसी परिस्थिति में हमने एक ही बात कही कि हमने एक प्रोजेक्ट भेजा था, हमने प्रयत्न किया है, प्रयास किया है, इसकी स्वीकृति मिले। और उसके पश्चात उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप निर्मला सीतारमण जी से भी मिलिए। हम उनको मिलने के पश्चात निर्मला सीतारमण जी के समक्ष भी गए और हमने विनम्र आग्रह किया कि ये प्रोजेक्ट हमको हर हालत में चाहिए। मुझे आज माननीय सदन को ये बताते हुए प्रसन्नता है कि जो प्रोजेक्ट हमने भेजा था, एडीबी का प्रोजेक्ट जो टूरिज्म के सेक्टर में काम करने के लिए, तो उसकी स्वीकृति प्रदान हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदन को बड़े हर्ष के साथ सूचित करना चाहूँगा कि सरकार के प्रयासों द्वारा हिमाचल प्रदेश को पर्यटन के विकास के लिए एक नई पर्यटन आधारभूत संरचना परियोजना एडीबी द्वारा वित्त पोषित करने हेतु वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 6/12/2021 को स्वीकृत हुई है। इस नए प्रोजेक्ट को नीति आयोग, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने भी स्वीकृति करने के लिए वित्त मंत्रालय भारत सरकार को भी सिफारिश की थी। इस प्रोजेक्ट की कुल ऋण राशि मुबलिक 291 मिलियन यूएस डॉलर है। 2095 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ है। इस प्रोजेक्ट की 2 ट्रांचेस होंगी और इस प्रोजेक्ट को 7 वर्षों के अंदर पूर्ण करना होगा। पहली ट्रांच लगभग 900 करोड़ रुपए की होगी, जिसके अंतर्गत शहरों का सौंदर्यीकरण, पुरानी हेरिटेज व ऐतिहासिक भवनों का सौंदर्यीकरण व जीर्णोद्धार, कन्वेंशन सेंटर का निर्माण, रोहतांग टनल के दोनों ओर नॉर्थ पोर्टल और साउथ पोर्टल, पर्यटन सुविधाएं, एडवेंचर स्पोर्ट्स गतिविधियों को बढ़ावा देना, झीलों में हाउस बोट व शिकारा इत्यादि उपलब्ध करवाना, हिमाचल में बने उत्पादों को बढ़ावा देना, कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंतर्गत प्रशिक्षण करवाना, प्रचार प्रसार का बढ़ावा इत्यादि सम्मिलित है। इस प्रोजेक्ट के लिए विभाग के कंसल्टेंट नियुक्त कर लिए गए हैं, जो कि ट्रांच 1 की डीपीआर को तैयार कर रहे हैं। मैं माननीय सदन को यह भी अवगत करवाना चाहूँगा कि एडीबी का पहला प्रोजेक्ट टूरिज्म का जो लगभग 600 करोड़ का था, सन 2010 में हमारी सरकार के दौरान ही स्वीकृत हुआ था, जिसे वर्ष 2020 में पूर्ण कर लिया गया है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत कुल 30 कार्यों का निर्माण
2 ट्रांचेस में किया गया था। हमारा विश्वास है कि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों से न केवल प्रदेश के पर्यटन आधारभूत संरचना का विकास होगा, बल्कि कोविड-19 पैंडेमिक से जूझ रहे पर्यटन सेक्टर को एक नई उम्मीद मिलेगी और हमारे प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को की भारी मात्रा में बढ़ोतरी होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमने यहाँ हिमाचल प्रदेश में जो मैंने जिक्र किया, उसमें पर्टिकुलर एक प्रोजेक्ट का मैं जिक्र जरूर करना चाहूँगा कि एक इंटरनेशनल लेवल का कन्वेंशन सेंटर हम धर्मशाला में बनाने जा रहे हैं, जिसकी जो लगभग 150 और 200 करोड़ रुपए के लगभग उसकी जो DPR जो सारी बन करके तैयार होगी। तो ये भी मैं आपके माध्यम से सदन को जानकारी देना चाहता हूं। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज कांगड़ा स्थित गग्गल हवाई अड्डे पर पैरा कमांडो लॉन्स नायक विवेक कुमार के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। लॉन्स नायक विवेक कुमार तमिलनाडु में कुन्नूर के निकट हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हो गए थे। इस त्रासदी में देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और सेना के 11 वीर जवानों को भी राष्ट्र ने खो दिया। मुख्यमंत्री ने कांगड़ा जिला की तहसील जयसिंहपुर के निवासी शहीद जवान को पुष्पांजलि अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इसके पश्चात मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार शहीद जवान के परिवार के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, आज बहुत ही दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे कांगड़ा का एक जवान जो जनरल रावत जी के साथ थे, उनका पार्थिव शरीर यहाँ पहुंचा है और हमने श्रद्धांजलि दी है। विवेक कुमार लास्ट नायक था और ऐसी परिस्थिति में स्वाभाविक रूप से पूरे प्रदेश में, कांगड़ा में शोक की लहर है और मैं इस परिवार के लोगों से इस दुख को सहने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि शक्ति दे। और जहाँ तक उनका सेना में काम करते हुए और 28 साल की उम्र में इस प्रकार से चले जाना, ये स्वाभाविक रूप से परिवार के लिए तो सदमा है ही, लेकिन सभी प्रदेशवासियों के लिए भी बहुत बड़ा ये एक दुख का पल है। अपने सरकार की ओर से जो परिवार के लिए एक व्यवस्था होती है, उसके मुताबिक जो है 5 लाख रुपए पहले दिया और इसके अतिरिक्त मैं अपनी ओर से भी 5 लाख रुपए परिवार को सहयोग की दृष्टि से अपनी ऐच्छिक निधि में से देने की घोषणा करता हूँ। और परिवार के प्रति मेरी पूरी संवेदना है और आने वाले समय में परिवार को किस रूप में हम मदद कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉयज एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज तपोवन धर्मशाला में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर से भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से उन्हें पुरानी पेंशन स्कीम के अंतर्गत कवर करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा, वेस्ट बंगाल को छोड़ करके पूरे देश के सभी राज्यों में आज की तारीख में न्यू पेंशन स्कीम ही चल रही है। बात आ रही है कि प्रमुख रूप से मांग आ रही है कि अब ओपीएस के लिए बात कह रहे हैं। आज हमने इनके बात कही कि इसमें सारी कैलकुलेशंस हमको करनी पड़ेगी। आज की परिस्थिति में प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए क्या हम इस स्थिति में हैं कि हम ओपीएस के लिए जा सकते हैं, ऐसी चीज़ों को लेकर के एकदम जल्दी में निर्णय करना संभव नहीं। तो इसलिए थोड़ा हमको इस बात को कैलकुलेट करने दीजिए, सोचने दीजिए, विचार करने दीजिए और उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए हमने आज एक ही बात कही है कि हम एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और वो कमेटी सबके पक्ष को, एनपीएस के उस पक्ष को भी सुनेगी और उसके साथ साथ में अपना सरकार का पक्ष भी सुनेगी, सरकार में क्या स्थिति है और उसके बाद फिर क्या चीज़ें की जा सकती हैं जो डूएबल होगी, उन सारी चीजों पर उसके बाद ही विचार करेंगे। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।